ठीक है। अच्छा, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये वाला जो पॉइंट होता है वो 2 पाई होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है वो पाई होता है, ये तो 0 है ही। ये वाला जो पॉइंट होता है वो माइनस पाई होता है। ओके, 2 मिनट सर। सर वो रूट्स का जरा इसके नीचे वाला दिखाइए। बस रूट के नीचे कुछ लिखा नहीं है मैंने। डन सर। गुड। अब देखो, कौन बचा, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स बचा। तो जो कोसेक एक्स का ग्राफ होता है, देखो कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है। तो कोसेक एक्स मतलब sin x जहां सर जहां आपने 0 वो होगा। क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, वो था ना रेडियन वाला, वो एक चलता है। बताता हूँ इसको कंप्लीट कर लूँ। देखो sin x कहाँ कहाँ 0 होता है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, एंड सो ऑन। तो जो वर्टिकल लाइंस पे हो रही होती, तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे तो ऑलरेडी y एक्सिस एक है ही वर्टिकल लाइन, फिर x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, इन सब पे क्या हो रहा होता, हमारी वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही होती। तो इन सब लाइंस के अबाउट हमारा ग्राफ क्या हो रहा होता, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होता। अच्छा, ये भी एक वर्टिकल लाइन है, x इज इक्वल टू 0 पे। ओके, तो मान लो ये 1 है और ये -1 है। ऐसे ग्राफ बना, के बाद ऐसे ग्राफ बना, फिर उसके बाद ऐसे ग्राफ बना, उसके बाद ऐसे ग्राफ बना। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया, कोसेक एक्स का हो गया। अच्छा, कोसेक एक्स का ग्राफ भी मतलब सेक एक्स टाइप का ही है, बस थोड़ा सा शिफ्टेड टाइप का है। तुम पैरेलल शिफ्ट कर दो तो π/2 किया ना, पैरेलल हाँ, शिफ्ट। जैसे मान लो इसको तुम π/2 शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड, कितना शिफ्ट कर दो, π/2 लेफ्ट हैंड साइड, तुम्हारा किसका ग्राफ आ जाएगा, सेक एक्स का ग्राफ पूरा आ जाएगा। ठीक है, पूरे के पूरे ग्राफ को उठा के π/2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। अच्छा, ये जो होता है पॉइंट π/2 होता है, ये जो पॉइंट होता है वो 3π/2 होता है, ये जो पॉइंट होता है वो -3π/2। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के तुमको क्या पता चल रहा है कि इस ग्राफ का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 to infinity 1 to union infinity union -1 to -infinity. हाँ, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब रेंज के बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, डज नॉट एग्जिस्ट कर रही होती, क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता। मिनिमम वैल्यू वो भी डज नॉट एग्जिस्ट कर रही होती, क्योंकि वो -इन्फिनिटी की तरफ जाता है, एक फिक्स नंबर नहीं होता, और इसके भी कोई रूट्स नहीं होते।
No real roots. यस, नो रियल। ठीक है, तो ये बना लिया ग्राफ हमने। नहीं सर बना। अगर बना लो जल्दी से। ग्राफ नहीं समझा। सर हो गया। हो गया, सर हो गया। ओके गुड। ओके, तो ये था ग्राफ के बारे में डिस्कशन। ओके, अब देखो कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेस। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, तो अच्छा बताओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है हम लोग को? यस सर। Yes sir. क्या होता है बताओ? साइन ए कॉस बी Sin A cos B साइन plus sin B cos A. साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए कॉस साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी का साइन ए Sin A cos B cos minus cos A sin B. कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस ए इनका प्रूफ है या सिर्फ डायरेक्ट याद करना है? हाँ, इनका प्रूफ है या डायरेक्ट याद करना है? मैं एक का प्रूफ कराऊंगा, सारे का तो प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर तो पूरा टाइम हमारा निकल जाएगा। ठीक है, वैसे तो मतलब इसका जो ट्रिग्नोमेट्री वाला प्रूफ होता है वो काफी टाइम ले लेता है हमारा। ऑलमोस्ट तुम समझो कि 15 से 20 मिनट ले लेता है ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ। हम लोग इसको बहुत जल्दी प्रूफ करेंगे। तुम लोगों ने वेक्टर्स पढ़े हैं? हाँ सर पढ़ा हाँ है सर। वेक्टर। यस सर वेक्टर वेक्टर्स पढ़ा है ना, उससे मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ तुमको। देखो, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा होगा फिर। हाँ सर। चल बस बहुत है। तो मैं इसका प्रूफ सर वेक्टर एक से मिनट दिखाता ऊपर लो, ऊपर लो। हूँ। लिख लिया? यस सर लिख लिया। cos A cos B प्लस cos A cos B होगा फोर्थ वाला। साइन ए साइन भी होना चाहिए ना। साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ठीक है। अच्छा, किसी को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रूफ में इंटरेस्ट हो तो मैं ग्रुप पे एक वीडियो पोस्ट कर लूंगा, उसको तुम देख लेना। वेल सच बताऊं तो उसका सच कोई इम्पोर्टेंस नहीं है प्रूफ का, मतलब फॉर्मूले से मतलब है हमारे को। देखो, जैसे मान लो मैं कौन सा प्रूफ करने जा रहा हूँ, मैं थर्ड वाला प्रूफ करने जा रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, तुम ये समझो कि अराउंड हम लोग के पास 25 फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, और एक के प्रूफ से बाकी सारे निकल जाते हैं। एक के प्रूफ से बाकी सारे फॉर्मूलेज डिराइव किए जा सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये एंगल ए ले लो, ये एंगल बी ले लो, और ये P और ये Q। अच्छा, OP और OQ
दोनों का मैग्नीट्यूड 1 और 1 रखो, ठीक है। तो मैं ओपी वाला जो वेक्टर है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जैसे जो ये वाला लेंथ होता वो 1 इंटू कॉस ए होता, और जो ये वाला लेंथ होता वो 1 इंटू साइन है, आर कॉस ए और आर साइन है। तो ओपी वेक्टर को कहना है राइट कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप। सब लोग बताओ क्या ऐसा Yes, किया जा sir. सकता है? इसमें किसी को डाउट? अच्छा, अब ओ क्यू की अगर मैं बात करूं तो जैसे ओ क्यू वेक्टर को देखो, इसका एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो ये जो रेड वाला होता, जो रेड वाला मैंने बनाया वो क्या होता 1 इंटू कॉस बी, और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो कॉस बी आई, और वाई एक्सिस के लॉन्ग तो इसका प्रोजेक्शन इधर होगा तो माइनस साइन बी जे। सर इतनी क्या बात वापस बताओगे? जैसे मान लो कौन सा ओ क्यू वाला बताऊं? हाँ सर। देखो जैसे ओ क्यू ये एक वेक्टर है और ये मान लो एंगल बी है, तो वो सीखा होगा ना कि किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं। जैसे मान लो ये हाँ लेंथ सर। 1 है तो ये 1 कॉस थीटा मतलब 1 हाँ कॉस बी, और ये जो है 1 साइन बी मतलब साइन बी एक तरीके से, तो ये भी साइन बी हो गया। तो अब देखो ये तो ऐसे गए और फिर ऐसे आए, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, इसलिए कॉस बी आई कैप, और वाई एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन में गए इसलिए माइनस साइन बी जे कैप। माइनस क्यों लिया सर ये क्लियर है? समझा समझा। सबको समझ में आया ये बात? सब लोग कमेंट करो ये बात क्लियर है Yes, sir. कि ओपी और ओ क्यू ऐसा क्यों लिखा अपन ने। अब देखो बस अब तुमको कुछ नहीं करना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। मुझे समझ में नहीं आया। दोनों का तुमको डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ओपी डॉट ओ क्यू ले लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा कॉस ए आई प्लस साइन ए जे कॉस बी आई माइनस साइन बी जे कैप। अच्छा, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एक तरीके से मॉड ओपी मॉड ओ क्यू इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अगर तुम ओपी और ओ क्यू के बीच का एंगल देखो तो इट मस्ट बी ए प्लस बी। इतना ए है और इतना बी है, so it must be cos of a plus b। अच्छा, जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो क्या होता था डॉट प्रोडक्ट लेने में कि i को i वाले के साथ मल्टीप्लाई करते थे और j को j वाले के साथ मल्टीप्लाई करते थे, ये पता है ना। i Yes, i sir. i डॉट j तो वो 0 हो जाता क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। तो देखो i को i वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो cos से cos b, फिर j को j वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो ओपी ओपी का लेंथ क्या था, ओपी का तो लेंथ हम लोग ने 1 यूनिट लिया था, तो मॉड ओपी कितना हो गया होता 1। सिमिलरली मॉड ओ क्यू क्या हो जाता 1 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। सो कॉस ऑफ ए प्लस बी विल बी व्हाट cos a cos b minus sin a
साइन बी। ठीक है, तो देखो मैंने ये वाला प्रूफ कर दिया, थर्ड वाला, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो अगर प्रूफ समझ में आया देन वेल एंड गुड, और नहीं समझ में आया तो इट इज नथिंग टू वरी अबाउट, कहीं भी तुमसे प्रूफ नहीं पूछने वाला, लेकिन तुमको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो याद होने चाहिए एकदम बाय हार्ट। ठीक है, तो अब जैसे मैं बताऊं कि तुमको अगर cos ऑफ a माइनस बी प्रूफ करना है, so if you want to prove cos of a माइनस बी, तो उसके लिए तुम पता है क्या करते हैं, वेक्टर से प्रूफ करने के लिए जैसे दो वेक्टर लेते हैं, जैसे एक OP और एक OQ, दोनों 1 1 यूनिट का लेते हैं। हाँ सर, फिर इतना ए एंगल माइनस एक भी आता एंगल है। बी और एक एंगल A ए। और इतना एंगल B, तो ये वाला जो एंगल हो जाता है वो क्या हो जाता, A A minus माइनस बी आ जाता। ए माइनस बी। So B ठीक है, अच्छा वेक्टर से अगर साइन वाला टर्म साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लाना है, तो वहां पे तुमको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा। वहां पे किसका यूज करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो तुमको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में मॉड ए, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा आता है। ठीक है, तो देखो जब मेरे को साइन वाला प्रूफ करना होता तो मैं किसकी हेल्प लिया होता, क्रॉस प्रोडक्ट की, और जब मेरे को कॉस वाला प्रूफ करना है तो मैं किसकी हेल्प लेता, डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे? सर ट्रिग्नोमेट्री वाले प्रूफ में ट्रायंगल बना के जाते हैं ना? हाँ, उसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स बनते हैं, यस सर, बहुत लंबा है वो। कंस्ट्रक्शन। हाँ सर देखा है वो प्रूफ। डन सर। उसमें फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता, तुमको लगता है क्या ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो देखो जो भी फॉर्मूलेस के प्रूफ होते हैं वो थोड़े टफ तो होते ही है, उनके एप्लीकेशन इजी होते हैं। जैसे तुम अगर देखो तो पाइथागोरस थ्योरम से, तो उसका प्रूफ रिलेटिवली टफ होता है। क्वेश्चन यस सर, 6th क्लास में थ्योरम पढ़ा है, 10th क्लास में प्रूफ। हाँ, तो क्वेश्चन इजी रहते हैं, तो हर जगह बात यही रहती है, प्रूफ थोड़ा टफ रहता है और फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन इजी होता है। तो अपने को तो इम्पोर्टेंट है कि फॉर्मूलेस अप्लाई करने आने चाहिए। पर 10 तक प्रूफ पूछते भी थे ना, पूछेंगे। हाँ, 10 तक प्रूफ पूछा जाता है, फिर उसके ऑनवर्ड्स प्रूफ नहीं पूछा जाता, कहीं भी प्रूफ नहीं पूछा जाएगा उनको। ओके, सो सबको ये चारों फॉर्मूले याद हो गए एक बार? हाँ सर। हाँ सर। देखो जो साइन का फॉर्मूला होता है ना, उसमें साइन कॉस और साइन कॉस आता है। तो देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिमिलरली साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा जो कॉस के फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन वाले जो लोग होते हैं वो मिलजुल के रहते हैं, साइन कॉस, कॉस वाले जो है वो लोग अपनी अपनी ग्रुपिंग्स बना के रखते हैं। तो जैसे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी। अच्छा, कॉस उल्टा काम करता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस डाल देगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे
प्लस डाल देगा। प्लस सर cos एक cos a सर वो plus b तो आपको cos a cos साइन b अरे और साइन भी sin होगा। a sin भी होता है ना। हाँ सॉरी यार, बार बार। आप कुछ और सोच रहे होंगे। हाँ हाँ, मैं और कुछ, मैं आगे जो पढ़ाने वाला था उसके बारे में सोच रहा था। हाँ, तो मतलब तुम ऐसे याद कर सकते हो कि साइन जो है ना वो सीधा आदमी है। तो सीधा आदमी क्या होता है, सबसे पहले तो मिलजुल के रहता है, साइन कॉस मिलजुल के रहेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे साइन है सेम साइन यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे साइन है सेम साइन यहाँ पे होगा। ठीक है। कॉस जो है वो चालू आदमी है, वो क्लबिंग करके रखता है, तो कॉस है कॉस भी, साइन है साइन भी। और चालू है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन रिवर्स कर देगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन रिवर्स कर देगा प्लस। ठीक है, यस सर। गुड। अच्छा, अब इन्हीं चार फॉर्मूलेस के बेसिस पे और भी बाकी फॉर्मूलेस डिराइव होते जाते हैं। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम लोग जैसे मान लो कुछ बंच ऑफ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, जैसे ये 4 फॉर्मूलेस का बंच है, तो इस बंच ऑफ फॉर्मूलेस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट बंच 3-4 फॉर्मूलेस के पढ़ेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो अच्छा, तुमको क्या करना है, तुमको जो है, जो अपनी नोटबुक है तुम्हारी जो भी है, उसमें 2 पेज फॉर्मूलेस के लिए रखना है। ठीक है, 2 पेज जो है उनको 2 से 3 पेज फॉर्मूलेस के लिए रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के। हाँ, ट्रिगो के फॉर्मूलेस अभी जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो जो सर फॉर्मूलेस हम कितने हैं लोग ज्वाइन होते जाएंगे। हाँ, टोटल कितने? टोटल टोटल कितने? अराउंड बहुत सारे। 25 से 27 फॉर्मूलेस होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा था, हाँ तो सबको याद रखना है। हाँ, सबको याद रखना है और याद हो जाएंगे तुमको, मतलब तुम इतनी प्रैक्टिस करोगे ना, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे तुमको कि तुमको फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे। सर तो तो फिर ये वो 25-27 फॉर्मूले का फर्स्ट 4 है ना सर? हाँ, ये फर्स्ट 4 है, तो उसी में तुम कंटिन्यू करते जाओगे जैसे जैसे नए फॉर्मूलेस तुम्हारे पास आते जाएंगे। सर हाँ, ट्रिगो में और ये मतलब जब 25-27 ही है ना फॉर्मूलेस, और 12th में नहीं आएंगे ना? 12th में और आएंगे, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर रहेगा, उसमें भी बहुत सारे आएंगे। खैर, हाँ अभी हाँ। सर तो आप अभी आइडेंटिटी से पढ़ा रहे हो वही लिखे ना, क्वेश्चन हाँ जो दोगे वो 2 पेज छोड़ के। हाँ हाँ, अभी ये जो फॉर्मूलेस लिख रहे हो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूलेस है, 2 पेज छोड़ने वाला। ठीक है, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस नहीं है, इस चैप्टर के फॉर्मूलेस है। हाँ, और किसको क्या डाउट था? नहीं? ओके, तो अब देखो एक छोटा सा नोट लिखते हैं कि a प्लस बी या a माइनस बी वाले फॉर्मूलेस आर यूज्ड टू फाइंड trigonometric value of multiple of angle of multiple of 15 degree। इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक क्या? आइडेंटिटीज है ना? इस चैप्टर का नाम हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना? हाँ, इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही है, ये सब फॉर्मूलेज हैं, और जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं वो सब क्या होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं। जैसे 10th तक तो हम लोग ने 3 ही फॉर्मूलेज पढ़े, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, तो वो तो एक बहुत ही छोटा सा वो था तुम्हारे लिए,
इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। अब और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज आने वाले हैं, ठीक है। सो अब जैसे मान लो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, सर 1 मिनट ऊपर दो ना। एक मिनट, साइन 75 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो अब तुमको ये सोचना है कि हम लोग को क्या क्या नोन है। अपने को 30 डिग्री का नोन है, 45 डिग्री का नोन है, 60 डिग्री का नोन है और 90 डिग्री का नोन है। इन चार लोगों का पता है तुमको। अब तुमको 75 को दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो बताओ 75 को दो पार्ट में, कौन से दो पार्ट में ब्रेक करूंगा मैं? 30 और से- 45। 30 और 45। हाँ, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अच्छा, आई होप कि तुमको इन सब की वैल्यूज नोन होनी चाहिए और वो नोन होगी भी। साइन 45 इज 1/√2, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, sin 30 is 1/2, so √3 plus 1 upon 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? साइन 75 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? सर थोड़ा नीचे दिखाओ ना। किसी को कोई वो ऊपर लिखना था ना। चलो, तो चैट बॉक्स में एक बार कमेंट करो, इतनी बातें सर वो क्लियर। नोट किया था। नोट ये है अपना, a प्लस माइनस b वाला जो फॉर्मूला होता है, दे आर यूज टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। तो 75 जो है एक तरीके से 15 का मल्टीपल है कि नहीं? यस सर। है ना। तो बस जैसे अगर हम लोग को कोई 15 का मल्टीपल वाला साइन कॉस ये सब पूछे, तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि a प्लस बी या a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करना है। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? अगर तुमको डेरिवेशन समझ में नहीं आया, हाँ बोलो। सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? संजना, क्या नहीं आया समझ में तुमको? क्या ये 2-3 पेज वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आया? कौन सा? सर 2-3 पेज वाला फॉर्मूला। अरे 2-3 पेज वाला फॉर्मूला, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको 2 से 3 पेज छोड़ के रखने हैं अपने नोटबुक के, जहाँ से अभी लिख रही हो। उसमें तुम जितने भी हमारे फॉर्मूलेज आएंगे वो सब लिखोगी, ठीक है? तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक साथ तुमको 25 से 27 फॉर्मूलेज लिखवा दूंगा और क्वेश्चन करने को कहूंगा। दैट विल बी रियली टफ फॉर यू। तो मैं क्या करूंगा कि 3-3, 4-4 फॉर्मूलेज के बंच जो है उसको लिखवाऊंगा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट बंच लिखवाऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो
जो भी न्यू फॉर्मूलेस ऐड होंगे तुम्हारे, दैट शुड गो टू दैट पेज ऑल्सो, 2-3 पेज, ताकि जब तुम फ्यूचर में रिवाइज करो एंटायर चैप्टर तो तुम्हारे फॉर्मूले एट अ ग्लांस हो जाए सारे फॉर्मूले। फिर उसके बाद जो ये वाली चीज है कि जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या कहते हैं, a प्लस बी या a माइनस बी वाला फॉर्मूला। दे आर यूज टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। मतलब 15 डिग्री के जो मल्टीपल्स हैं उसका साइन कॉस ये सब फाइंड करने में यूजफुल होगा। तो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन 75 डिग्री फाइंड करना, तो 75 को हम लोग ने 45 प्लस 30 में ब्रेक कर लिया। अब इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर उसके बाद सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज पुट कर दी। साइन 45 इज 1/√2, cos 30 डिग्री इज √3/2, cos 45 is 1/√2, sin 30 is 1/2। तो बस नीचे डिनोमिनेटर में तो 2√2 आ रहा था और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, √3 + 1। तो यही हमारा आंसर हो गया, sin 75 डिग्री। ओके सर। सबको क्लियर, पक्का? यस सर। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट फाइंड साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री को फाइंड करो। सर एक डाउट था सर, अगर एंगल नेगेटिव होता है तो उसमें भी हम लोग को क्वाड्रेंट देख के साइन बता देना है ना बस? एंगल नेगेटिव होता है, अभी एक मिनट मैं उस पर आता हूँ। मतलब तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो कि साइन ऑफ -15 डिग्री या ऐसे क्या होगा? यस सर वही बोल रहा हूँ। अभी आऊंगा उस फॉर्मूले पे, मैं आने वाला हूँ, ठीक है। साइन ऑफ माइनस तो थीटा के साइन लिए क्या? 15 माइनस होगा ना? हाँ, साइन 15 माइनस होगा वो। सर डन। क्या बोल रहे हो तुम? देखो, सबसे पहली बात कि जैसे 15 को अब तुमको ब्रेक करना है, तो किसमें ब्रेक करोगे बताओ जल्दी से? 45 माइनस 30। 45 30 45 माइनस 30। अब ये कैसा फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ a माइनस बी का। और एक बात क्लियर होना चाहिए कि जो यहाँ पे a है वो 45 है और जो यहाँ पे b है वो 30 डिग्री है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि b जो है वो -30 डिग्री है। b क्या है, a जो है 45 है और b इटसेल्फ इज +30। तो इसको तुम कैसे एक्सपेंड करोगे, साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30, ठीक है। अब sin 45 कितना होता है, 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2। So √3 - 1 upon 2√2। सर किसी का तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। So इतनी बातें क्लियर? यस सर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट
साइन ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस साइन बी। इसको प्रूव करना है। गुड, करने का हो गया। गुड। देखो, जिससे हम लोग को साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, क्या है वो? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है ना फॉर्मूला। अच्छा, हम लोग को साइन ऑफ माइनस बी फाइंड करना है, मतलब एक तरीके से हम लोग को ए की वैल्यू 0 पुट कर देनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 0 पुट की तो साइन ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू साइन 0 कॉस बी माइनस कॉस 0 साइन बी। तो साइन ऑफ माइनस बी, अच्छा साइन 0 तो क्या होता है? 0 होता है, सबको पता है। और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 जब साइन बी से मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला है। ये क्या है? एक फॉर्मूला टाइप का है, यू कैन अज्यूम। सबको समझ तो में आया? इसको नोट कर ले। हाँ हाँ, इसको नोट करो। जिसको भी मैं ऐसे बॉक्स में लिखूं तो उसको तुमको नोट करना है। अच्छा, सर वो 2 to 3 पेजेस वाले में ऐड करना है इसको। क्या हुआ? हाँ हाँ, उसमें ऐड करते जाओ। जितना ऐड करके रखोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अच्छा, नाउ आई होप कि ये तुम लोग करो खुद से। cos ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू cos बी। yes, the process will be same. हो जाएगा। तो तुमको क्या करना है? cos ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। अब क्या करना है? ए की वैल्यू 0 पुट कर देना। इससे क्या आ जाएगा? cos ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू cos 0, वो 1 होता है, प्लस साइन 0 जो होता है वो तो 0 हो जाता है। तो cos ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू cos बी। सर इसको क्वाड्रेंट वाला मेथड से भी कर सकते थे ना, हाँ, क्वाड्रेंट वाले मेथड से भी कर सकते हो। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है। हाँ, उसमें क्या होता है ना एक्चुअली, मतलब क्वाड्रेंट वाले मेथड से करने में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उतना कन्विंसिंग उनको नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने जो है ये फॉर्मूलेज अभी करा रहा हूँ, जब a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूलेज कराने के बाद। ओके सर। ठीक है। अच्छा, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इसको आप कर सकते हो। इसको प्रूव करो।
गुड। अब किसी को लग रहा हो कि सर आपने tan ऑफ a माइनस b का तो फॉर्मूला अभी तक पढ़ाया ही नहीं, तो कैसे करेंगे? सर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हाँ, बस जैसे ये जो है इसको ऐसे लिखते साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। अच्छा, अभी जो सीखा साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस थीटा, मतलब क्या बन गया? माइनस टेन थीटा। तो ये भी फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना। टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। चलो आगे बढ़ा जाए सब लोग। यस सर। Yes, sir. Okay, the next question is prove that tan of a plus b is equal to tan a plus tan b whole upon 1 minus tan a into tan b. Sorry. चलो सो करते हैं। तो tan ऑफ a प्लस b को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख लेंगे साइन ऑफ a प्लस b होल अपॉन कॉस ऑफ a प्लस b। अब देखो साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और कॉस ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से कॉस बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो डिवाइड करने पे जब कॉस से कॉस बी इसको डिवाइड करता तो कॉस बी कैंसिल हो जाता। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन जाता? tan ए। जब इसको इससे डिवाइड करता
तो कॉस से कैंसिल हो जाता, तो साइन बी अपॉन कॉस बी, ठीक है, तो वो क्या आ जाता, टेन बी। होल अपॉन, अब कॉस से कॉस बी जब इसको इससे डिवाइड करता तो ये तो 1 हो जाता, और जब इसको इससे डिवाइड करता कॉस से कॉस बी तो टेन बी हो जाता। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, टेन ऑफ ए प्लस बी का। टेन ऑफ ए प्लस बी इज टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अच्छा, इसी को देख के हम लोग जो है टेन ऑफ ए माइनस बी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे ये टेन ऑफ ए प्लस बी है, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर दो, बी की जगह माइनस बी, टेन, यस ठीक है, सर, जहां जहां प्लस बी था माइनस। वहां माइनस बी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन ऑफ माइनस बी होल अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ऑफ माइनस बी। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। तो टेन ए माइनस टेन बी होल अपॉन, अब देखो ये माइनस टेन बी होता तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाता, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, टेन ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है, सो टेन ऑफ ए प्लस बी इज टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी इज टेन ए माइनस टेन बी होल अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। सो अब हमारे पास कितने फॉर्मूलेज हो गए, ए प्लस बी और ए माइनस बी मिला के 6 फॉर्मूलेज हो गए। वी हैव टोटल 6 फॉर्मूलेज। सर हाँ, टेन ए प्लस बी वाला वापस समझाओगे सर? सर 8 फॉर्मूलेज हो गए। नहीं, जब बस मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले बता रहा हूँ, मैं वो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस अच्छा साइन सर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ना, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूले का डेरिवेशन जो है, टेन मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ऊपर और नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करता तो देखो कॉस बी और कॉस बी कैंसिल हो जाता, तो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए आ जाता। ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करता अगर मैं, तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाता, तो साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी आता। सिमिलरली अब इसको इससे डिवाइड करता तो पूरा कैंसिल हो जाता, 1, साउंड बंद करो, फिर दिस अपॉन दिस, देखो साइन अपॉन कॉस टेन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, टेन ऑफ ए प्लस बी का। और टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोगों ने बी की जगह माइनस बी रिप्लेस कर दिया। समझ में आया? ओके, तो जल्दी से जैसे इवैल्यूएट,
साइन 105 डिग्री, दूसरा है टेन 75 डिग्री, तीसरा है कॉट चलो कॉट 70, तीसरा है सेक 15 डिग्री, फोर्थ वन इज कोसेक 195 डिग्री, कोसेक 195 डिग्री। ठीक है, चलो इन चारों को इवेल्युएट करो। सर स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करो, फिर वो बी वाला पार्ट दिखेगा। सर पीछे जो साइन 15 वगैरह मिला है वो भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, उसको यूज नहीं करना। तुमको हार्ड होएगा पर उससे आता है क्या? हाँ, तुमको उससे बस आता याद है ये आंसर? रखना है। उससे हार्ड होएगा पर वो ओके तुम कितनी चीज याद रखोगे, आप परेशान हो जाओगे। फिर 30, 45, 60, 90, इन चार चीज को याद रखना। और भी एक दो चीज बताएंगे, बस उसको याद रखना। सब चीज याद करने जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
हो गया सर। Good. बाकी लोग भी करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है साइन 105, तो 105 को 60 प्लस 45 लिख लेते हैं। साइन 60 cos 45 प्लस cos 60 sin 45। sin 60 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2, so the answer will be √3 plus 1/2। फिर दूसरा है tan 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को क्या लिख लिया, 45 प्लस 30, तो ये क्या बन गया, tan 45 प्लस tan 30 होल अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। अच्छा, tan 45 डिग्री क्या होता है, 1, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 30 डिग्री 1/√3। So this will be √3 plus 1 upon √3 minus 1। सबको आ रहा है समझ में? संजना तुमको आ रहा है? संजना, हाँ सर, समझ में आया। अब थर्ड इज sec 15 डिग्री। तो ऐसे हम लोग sec के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लिखते, उसके लिए क्या सोचते हैं कि एक काम करते हैं, sec 15 जो होगा वो 1 अपॉन cos 15 डिग्री होगा, तो cos 15 डिग्री को निकाल लेते हैं, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वही sec 15 डिग्री होगा। अब cos 15 को कैसे लिखूंगा मैं, 45 minus 30, या इवन यू कैन राइट 60 minus 45 ऑल्सो। अब देखो cos A cos B प्लस sin A sin B, cos 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2, sin 45 is 1/√2 and sin 30 is 1/2, so √3 plus 1 upon 2√2, this is what cos 15 डिग्री। तो sec 15 डिग्री क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 2√2 अपॉन √3 प्लस 1। अब फोर्थ है कोसेक 195 डिग्री। तो सर अब हम रेडियन कब यूज करते हैं आप, हाँ, रेडियंस से कब यूज करते नहीं जैसे मान लो अगर ये एंगल रेडियंस में दिया होता तो हम लोग फिर रेडियंस वाला यूज करते। अब देखो जैसे मान लो कोसेक 195 डिग्री, मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, साइन ऑफ 195 डिग्री, ठीक है। अच्छा, हमारा इंटरेस्ट क्या है, साइन 195 डिग्री फाइंड करना, तो ये ऐसे बन जाता, साइन ऑफ 180 प्लस 15 डिग्री, ऐसे लिख लो। देखो हमेशा जो बचा हुआ एंगल है ना उसको हम लोग को एक्यूट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो 180 प्लस 15 डिग्री, अच्छा 180 तो सबको पता है कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, प्लस 15 मतलब क्या होगा, ये जो ओवरऑल एंगल होगा वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो क्योंकि यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, मतलब 180 का मल्टीपल है, तो ये साइन में ही रह जाएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके सामने माइनस साइन आ जाएगा। समझ में आया?
ऐसा कुछ हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर। तो वहां पे क्या होता था कि यहाँ पे जो एंगल लिखते थे वो रेडियंस में लिखते थे। सब लोग बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। इसमें किसी को डाउट? एक बार No, पूछ sir. लो जिसको भी। नहीं, चल। तो देखो अब ये -sin15 डिग्री बन गया। तो अब तुमको क्या निकालना है? एक तरीके से sin15 डिग्री निकालना है। तो साइन ऑफ 60 - 45 लगा दो। तो sin 60 cos 45 minus cos 60 sin 45. Understood? Now sin 60 is √3/2. Cos 45 is 1/√3. 45-30 भी चले। हाँ 45-30 भी चलेगा, दोनों चलेगा। 1/√3. तो माइनस ऑफ √3 - 1/2√3. अब -4 से अंदर लेके चले गए, तो दिस इज 1 - √3/2√3. ये पता है किसकी वैल्यू है? ये तो sin 195 की वैल्यू है। ये अपने को तो क्या चाहिए? अपने को चाहिए कोसेक 195 डिग्री। तो कोसेक 195 डिग्री मतलब साइन का रेसिप्रोकल 2√2/1 - √3. 2√2/1 - √3. सो इतनी बातें क्लियर है? सर हाँ यस सर मैंने साइन 105 प्लस 90 से किया था, वो ठीक ठीक है सर? करेक्ट, हाँ मुझे आंसर तो सही आया। हाँ हाँ करेक्ट है, लेकिन उसके लिए क्या होगा ना, फिर तुमको 105 पता करना पड़ेगा। ऐसे 90 लेकिन का ठीक है। कम हाँ चला जाएगा, फिर हमें से cos का 105 निकालना पड़ेगा उससे। सर, आपने क्वेश्चन में 105 sin 105 दिया है ना मैं तो साइन 195 दिया है ना, 190। सर? इसी क्वेश्चंस वाले सेट में पहला वाला 105 था। अरे वैसा मत सोचो, ठीक है, कि साइन 105 मेरे को पहले से पता है तो मैं उसका यूज करूँ, क्योंकि ठीक है यहाँ पे दे दिया मैंने, लेकिन 105 डिग्री का कभी रिकमेंडेड थोड़ा याद करके रखना, ठीक है? किसको याद करके रखना है बस वो ध्यान रखो। 30, 45, 60, 90। ओके, चलो अब देखो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा होता, साइन ऑफ, जैसे एंगल्स जो है वो रेडियंस में दे दिया होता, 13π/12 से ऐसा, साइन ऑफ 13π/12, ठीक है? तो फिर वैसे ही याद है जो लास्ट क्लास में सिखाया था, 13/12 जो होता वो 1.1 के अराउंड होता। I plus pi by 12. हाँ, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? साइन ऑफ पाई प्लस π/12। अब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पहले तो ये साइन में ही रहता, लेकिन Negative थर्ड हो जाएगा। क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो -sin π/12। अच्छा, अब इसको इवेल्युएट करने के लिए ना बस तुम सोच लो कि π/12 जो होता है ना वो 180/12 मतलब 15 डिग्री होता है, तो तुमको sin 15 डिग्री निकालना पड़ेगा, ठीक है?
सो कैसे करना है ये समझ में आया? ऐसे टाइप का जब एंगल्स रेडियंस में दिया हो तब पहले क्या करो कि साइन ऑफ पाई एन पाई प्लस माइनस थीटा से लेके ये वाला फॉर्मूला निकाल लो, ये वाला चीज। फिर उसके बाद ये जो एंगल बनेगा ना वो हमेशा एक एक्यूट एंगल बनेगा। कैसे टाइप का एंगल बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। अब उस एक्यूट एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। वैसे तो ये रेडियंस में था, उसको डिग्री में कन्वर्ट करके फिर साइन ऑफ ए प्लस बी या ए माइनस बी, जिसका भी तुमको फॉर्मूला लगाना है निकालना है वो निकाल लो। ये क्लियर है? यस सर। सब लोग एक बार कमेंट करो साइन 13 पाई बाय 2 वाला क्लियर है? सर वो आंसर बताओ क्वेश्चन, किसका? रेडियन वाला। हाँ रेडियन वाला क्वेश्चन है ना। कौन सा क्वेश्चन बोलिए? सर उस क्लास वो में दिया था। वेव का। अच्छा वो वाला रेडियंस वाला। हाँ रेडियंस वाला जो लेंथ, हाँ वो सर। शायद डिस्टेंस ट्रेवल बाकी था ना। हाँ सर। हाँ, तो देखो हम लोग ने वो डिसाइड कर लिया था कि जब वो एक्स एक्सिस को वंस अगेन क्रॉस करेगा तो वो 7th सर्कल पे होगा। ये कर लिया था शायद, और ये मान लो 6th सर्कल है, तो ये 6th सर्कल है हमारा। तो देखो उस बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये से 7th सर्कल है। उस बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखो फर्स्ट सर्कल पे 1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फर्स्ट सर्कल पे 1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो उसके बाद वो 1 यूनिट जंप किया, फिर सेकंड सर्कल पे 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसके बाद फिर से 1 यूनिट जंप किया, फिर थर्ड सर्कल पे 3 यूनिट्स ट्रेवल किया, फिर 1 यूनिट जंप किया, फिर फोर्थ सर्कल पे 4 यूनिट्स ट्रेवल किया, फिर 1 यूनिट जंप किया तो 5th सर्कल पे पहुंच गया। अब 5th सर्कल पे 5 यूनिट ट्रेवल किया प्लस 1 यूनिट जंप किया तो 6th सर्कल पे पहुंच गया। अब 6th सर्कल पे भी 6 यूनिट कवर किया और जंप किया तो 7th सर्कल पे पहुंच गया। तो यहाँ तक जो है, जो इतना अमाउंट है जो भी आएगा, वो यहाँ पे पहुंचने इससे पहले तक का डिस्टेंस है। अग्री करोगे? अब बस उसको ये वाला डिस्टेंस और ट्रेवल करना है। अब ये वाला डिस्टेंस क्या होता कि ये पूरा के पूरा 7 तो होता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 रेडियंस कवर कर चुका है। उसने ऑलरेडी 6 रेडियंस कवर कर लिया है, और उसका टारगेट कितना रेडियंस कवर करने का है? 2 पाई रेडियंस कवर करने का है। तो कितना रेडियंस रिमेनिंग है? 2 पाई माइनस 6 रेडियंस रिमेनिंग है। तो ये जो एंगल होता, दिस एंगल इज व्हाट? 2 पाई माइनस 6 रेडियन। अच्छा, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग इस आर्क का कुछ लेंथ होता, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग इस आर्क का कुछ लेंथ होता 2 pi minus 6 into 7. यस 2 pi minus 6 into 7। वो फॉर्मूला होता है ना कि आर्क लेंथ इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। हाँ मतलब थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर इंटू थीटा। तो अब देखो यहाँ पे थीटा कितना है? 2 पाई माइनस 6, और उस सर्कल का रेडियस कितना है? 7। तो ये जो येलो वाला जो डिस्टेंस है दैट विल बी 2 पाई माइनस 6 इंटू 7। प्लस ये पीछे का 1 + 1 + 2 + 1 ये।
ये ऐड हो जाएगा। जो तो भी मतलब ये जो पूरे टोटल आया है था उसको ये, हाँ पूरे आया था तो 0.28 into 7 प्लस वो टोटल 0.28, हाँ 0.28 into 7, ऐसा भी कर सकते हो। हाँ सर आया करेक्ट है आया समझ में सबको? यस सर। आया। यस सर। ओके, तो इसको इवैल्यूएट कर लेना जो भी है, वो तुम्हारा आंसर होगा। फाइन। अच्छा, अब यही जो फॉर्मूले है, इस फॉर्मूले से तुमको प्रूव करना है, प्रूव दैट sin 2a is equal to 2 sin a cos a and is equal to 2 tan a upon 1 plus tan square है। इसको प्रूव करो sin 2a वाले फॉर्मूले को। We will take sin of a plus a। देखो sin of a plus a क्या होता है? sin a cos a प्लस cos a sin a हो जाता, तो ये क्या हो जाता? 2 sin a cos a। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? sin 2a का। अच्छा, अब अगर तुमको इसी फॉर्मूले को 10 में कन्वर्ट करना है, तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करो कि ऊपर भी cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दो डिवाइड बाय cos a। और नीचे भी cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दो। तो देखो, जब तुमने ऊपर cos स्क्वायर a से डिवाइड किया, नीचे किसको तो डिवाइड करेंगे? एक 1 को ओ। तो cos a और cos a कैंसिल हो जाता, तो एक cos a बचा रहता, वो sin a के नीचे आता, तो वो 2 tan a बन जाता। और नीचे जो है 1 अपॉन cos स्क्वायर a मतलब sec स्क्वायर a होता है, और sec स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर a। वो आइडेंटिटी पढ़ी है ना, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो sin 2a इज व्हाट? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो sin 2a के दो फॉर्मूले, एक तो है क्या 2 sin a cos a, और दूसरा फॉर्मूला 2 tan a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। समझ में आ गया sin 2a का फॉर्मूला? यस सर। ओके, अब देखो cos 2a, इसको प्रूव दैट करना है। cos 2a को प्रूव दैट करना है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a।
चलो हो गया। तो यस यस सर। अब सिंपल सा मतलब cos 2a को हम लोग क्या लिखेंगे, cos ऑफ a प्लस a। तो cos a माइनस sin a sin a, इसका मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर तुम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दोगे तो सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसी में अगर तुम कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दोगे तो दूसरा पार्ट हो जाएगा। और इसी में अगर ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दोगे तो तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? Is this point clear? Yes sir. ओके, तो ये भी फॉर्मूलेज याद करना है। फिर एक tan 2a का फॉर्मूला होता है, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan square a। हाँ, तो इसको कैसे डिराइव कर सकते हो? tan ऑफ a प्लस a से डिराइव कर सकते हो। tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b, तो b की जगह भी a है, होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखो ये बन गया। तो ये tan 2a का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है 2a वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको भी अपने उस लिस्ट में शामिल कर लेना। और जितने भी फॉर्मूलेज हैं याद करके आओगे। सबसे पहले मैं पूछूंगा, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। सर sin 2a और cos 2a को भी डालें। हाँ, sin 2a और cos 2a को भी फॉर्मूला लिस्ट में डाल दें। हाँ, सब डालना है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you sir, bye sir। थैंक यू सर। Bye, sir.